नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के मशहूर वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। ये हम एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं और इनकी माने तो तेज प्रताप यादव को आजीवन कारावास हो सकती है, उन पर पॉस्को एक्ट लग सकता है। अब क्या है पूरा मामला, कैसे तेज प्रताप को आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, कैसे पॉस्को एक्ट लग सकता है, इस पर हम इनसे जानते हैं। तो कौशलेंद्र नारायण जी, क्या है पूरा मामला? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल सिटी पोस्ट लाइव को धन्यवाद दे रहा हूं। जितने आपके दर्शक हैं उनके प्रति भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रही बात कि अभी जो तेज प्रताप यादव का जो घटना है, विवाह का मामला है, वो उसका परिदृश्य जो है आम जनमानस के पटल पर आया है। वो बड़ा ही चर्चित मामला और गंभीर मामला है। आपने कहा कि तेज प्रताप को पर कैसे पॉक्सो लगेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो सोशल साइट्स पर या खुद तेज प्रताप के ट्वीट में उभर करके आया है, उन्होंने लिखा है कि 12 साल से मैं अनुष्का से रिलेशन में था। आप ही लोग जैसे मीडिया कर्मी या गूगल पर अनुष्का का जो एज है वो आज की डेट में 26 है और तेज प्रताप का 37 वर्ष है। तो आप अगर 12 साल से रिलेशन में है तो तेज प्रताप का उम्र अगर घटाते हैं, आप माइनस में जाते हैं, तो तेज प्रताप का उम्र 25 वर्ष हुआ और अनुष्का का उम्र को अगर हम घटाते हैं तो 14 वर्ष उम्र हुआ। तो 25 वर्ष मैच्योर उम्र है, परिपक्व उम्र है। 21 वर्ष के बाद ही आप जानते हैं कि पुरुष का उम्र ये हो जाता है। तो नाबालिग लड़की से हमारे के यहाँ संबंध स्थापित करना बड़ा ही संगीन मामला माना जाता है और उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उसको स्पेशल पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। तो 376 भी इनको लगेगा, बलात्कार का भी मामला, और प्लस पॉक्सो लगेगा, आजीवन कारावास हो सकता है। एक चीज़ और देखिए, ये जो एक और मामला आ रहा है सोशल मीडिया में चल रहा है निशु सिन्हा के बारे में, ये इसके बारे में कई तरह की चीज़ें आ रही हैं कि ये लोग कंपनी चला रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। देखिए एक चीज़ मैं बताना आपको चाहता हूँ, यह बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। विमर्श जब हम लोग कर रहे हैं तो विमर्श के जब कड़ी आगे आएगी तो उस पर और बातों को मैं रखूँगा गंभीरता के साथ। सर्वप्रथम तो आप मानिए कि एक फॉल्कॉन ईवीज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये 2 सितंबर 2024 को की स्थापना हुई है। पिछले वो दोनों में पार्टनर हैं तेज प्रताप यादव भी और निशु सिन्हा भी। और इसका जो सोशल साइट पर, जैसा कि कई सोशल वर्कर या लोग लिख रहे हैं, उसमें आया है। ऐसे आप भी कॉर्पोरेट मंत्रालय के साइट पर जाएंगे तो उस कंपनी जब फाल्कॉन को आप खोलेंगे तो उसमें निशु सिन्हा और तेज प्रताप हैं और उसका पता है तेज प्रताप नगर बेउर का, पटना का ही पता है, और ये दोनों पार्टनर हैं। अब मामला क्या है, ये वही निशु सिन्हा हैं जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लिखा कि सिन्हा बर्बाद कर देगी अनुष्का यादव की ज़िंदगी। जैसे अनुष्का यादव की वजह से ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद हुई, वैसे ही सिन्हा की वजह से अब अनुष्का यादव की ज़िंदगी बर्बाद होगी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं निखिल आनंद, उन्होंने लिखा, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके लंबा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा है और ऐसे चैट वायरल हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा को मालदीव भेजा बच्चे की प्लानिंग, बेबी प्लानिंग करने के लिए, और निशु सिन्हा मां बनने वाली है तेज प्रताप यादव के बच्चे की। ये आरोप निखिल आनंद, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं, उन्होंने लगाया। अब ऐसे में जब निशु सिन्हा मां बनने वाली है तेज प्रताप यादव के बच्चे की और दोनों साथ मिलकर कंपनी चला रहे हैं, ये तो बहुत हैरत अंगेज खुलासा है। देखिए मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। साधु यादव ने भी कहा था कि 5 करोड़ रुपया दिया गया है, एक महिला है कोई खगौल का लड़की और समाज की लड़की, कैश समाज की लड़की जो भी, और लालू जी उसको एक दुकान दिलवाए हैं कनॉट प्लेस में फ्लैट दिल्ली में। तो सर्वप्रथम आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब पहले वाला लोग नहीं रहा, हर लोग जागरूक हैं
और सोशल साइट में आप आश्चर्य आपको होगा कि गांव-गांव में महिला जो पहले खाना बनाती थी वो भी अब फेसबुक संचालित करती है और अपना दुख दर्द लिखती है। लिखते लिखते आदत हो गया, अच्छा है, गुड इंडिकेशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ IT वन वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करेंगे तो बेहतर है, मैं वो सराहनीय कार्य कर रही है। तो आप समझिए कि ये आम जनमानस में जब छाया हुआ था और इस तरह की घटना घटी है तो एक सुधी जन बिहार के ये अपोजिशन तो इस पर हावी होगा ही। हम कानून की बात करेंगे, हम कानून से जुड़े हुए हैं। तो विंग लॉयर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर निशु सिन्हा से रियल में बेबी प्लानिंग करने गए हैं या क्या गए हैं क्या नहीं गए हैं, ये इंटरनल मुद्दा है, इसको हम नहीं कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, आउटर प्लेटफॉर्म पर हम नहीं ला सकते। इंटरनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन का विमर्श का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम कानून की अगर बात करते हैं, जब तेज प्रताप ऐश्वर्या से ही डाइवोर्स नहीं हुआ है और निशु सिन्हा से वह शादी करता है तो वही संज्ञेय अपराध है। अनुष्का यादव से, निशु सिन्हा से, निशु सिन्हा से मैटर यह है, निशु सिन्हा से। इस बीच अनुष्का भी आती है। अनुष्का से पहले ही निशु सिन्हा से डिस्क्लोज कर दिए थे साधु यादव ने या कुछ और लोगों ने। तो आप बताइए कि यह व्यक्ति निशु सिन्हा से भी शादी और तुरंत अनुष्का से भी शादी। हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतना बढ़िया परिवार जिसके माँ पिताजी बिहार का मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने को सामाजिक न्याय का प्रणेता कहते थे, और ये क्या हो रहा है। मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि जिस लालू यादव ने बिहार को एक नया ऊर्जा दिया था और वो लालू यादव सब अपने आँख के सामने ही देख रहे हैं। तो जो घटना है, ऐश्वर्या का डाइवोर्स नहीं हुआ है और अगर अनुष्का से भी शादी कर लिए हैं तो इनको 10 साल तक सजा होगी। देखिए क्या है, आपको बता रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है उसमें 494 सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि बाइगेमी शादी करने वाला पति अगर किसी का, या पत्नी भी, महिला पर भी लागू होता है, जिंदा है और आप दूसरी शादी करते हैं तो 7 साल का सजा होगा। लेकिन देखिए यहाँ मैंने द मैटर टू के सीरियसली टर्न, यहाँ मुद्दा है उसी में कहता है 495 जो सेक्शन है वो कहता है कि ठीक है आप दूसरी शादी कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से छुपा रहे हैं कि हम पहले से शादीशुदा नहीं है, चाहे किसी से और मेरा शादी नहीं है, और कर लेते हैं तो उसमें 10 साल सजा है, 10 ईयर्स। तो तेज प्रताप और अनुष्का का जो मैटर है, बीच में कौन निशु सिन्हा जब आ गई है लाइफ में, ये तो छुपाना हुआ। हमको नहीं लगता है कि अगर निशु सिन्हा से जानता कि ऐश्वर्या से शादी भी नहीं हुआ, निशु सिन्हा लाइफ में है, शादी कर लिया है तो अनुष्का शादी कर सकती थी, या अनुष्का से शादी कर लिया था तो फिर निशु सिन्हा करती। तो एक कहीं से न्यायोचित नहीं है, ये दंडनीय अपराध है क्योंकि हमारा समाज कलंकित। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर इस मामले में अनुष्का यादव कोर्ट चली जाती है, क्योंकि देखिए उनके भाई हैं आकाश यादव, अनुष्का यादव के, वे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आकाश यादव को कल पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। अब यह कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आकाश यादव ने भी कहा है कि हम अब देखेंगे कि हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अगर आकाश यादव, अनुष्का यादव का परिवार कोर्ट जाता है तो पॉक्सो एक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर वो जाते हैं तो लगना ही लगना है। देखिए आप सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करेंगे तो इसको कोई व्यक्ति और कोई धनवान आदमी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चैलेंज नहीं दे सकता है। हाँ, उसको आप चेंज कर सकते हैं कैबिनेट के द्वारा। व्यक्तिगत स्वार्थ में इसको चेंज थोड़ी किया जाता है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। और एक सामाजिकता की हम बात करते हैं तो नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। आज क्या हो रहा है, सोशल साइट आने से देखिए 2 तरह का चीज़ है। खबरें बहुत जल्दी फैलती है। एक खबर जो घर घर में जा रहा है तो हमारा समाज यानी बिहारी समाज, पूरा देश कलंकित होता है। ऐसा था क्या, एक शादी होता था, चलो नहीं पटा भाई डाइवोर्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पट रहा है तो उसी के साथ ज़िंदगी जीते रहिए, आप कीजिए, लेकिन लीगली अलग हट करके ना। एक ऐश्वर्या को आप अभी डाइवोर्स नहीं दिए हैं, लीगल आप उससे हटे नहीं हैं, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए, ये बड़ा मतलब गंभीर, मतलब उसको हम इस रूप में कहेंगे बड़ा ही निंदनीय घटना है और कानून के नज़रों में भी यह अन्यायपूर्ण हरकत है। तो किसी भी मामले में यहाँ पर हर दृष्टिकोण से ऐश्वर्या को लाभ मिलेगा और तेज प्रताप फंसते नजर आ रहे हैं। अगर अनुष्का को अब छोड़ते हैं तो जेल जाए,
इधर निशु सिन्हा छोड़ेगी नहीं। जो मैटर देख रहे हैं हम, तो कुछ उस मैटर में जानते नहीं कि निशु सिन्हा से शादी है या नहीं, उनके परिवार से ही जो छन करके खबरें आई है। तो हमारे समझ से लगता है कि फाल्कन जो इबिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसमें डीन जो है, डीन में देखिए होता है क्या ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको हम लोग कहते हैं। तो मेन मालिक होता है जिसके नाम से वो आता है, वो कई फिर पार्टनर बाद में आपसी सामंजस्य बना सकते हैं। तो हो सकता है कि पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा, तो ये निशु सिन्हा अपने नाम से डीन ली होगी, उसमें इनको रखा होगा। और एक ही तारीख के दोनों हैं, 2 सितंबर को ही, 24 को ही है कंपनी की स्थापना है, उसी दिन ये हुआ है। तो हमारे समझ से लगता है कि यह गंभीर विमर्श का मुद्दा है और गंभीर जांच का भी मुद्दा है। देखिए, यह मामला बिहार के मुख्यमंत्री और उसके बेटे से जुड़ा हुआ है, तब यह सामाजिक पटल पर आया है। नहीं तो ऐसी कितनी घटनाएं घटती है। लेकिन होता है क्या ना कि लोक जीवन में आदमी को बहुत पवित्र होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा था कि ये शादी नहीं करते तेज प्रताप, हम कानून की बात करते, शादी करते लेकिन एक को छोड़ देते। अब जो ये नया तथ्य आ गया है सामने, कई बिंदुओं पर प्रस्तावित हो रहा है कि अब निशु सिन्हा से भी ये शादी किए हुए हैं। अभी आपने कहा कि कोई लिखे हैं नेता कि उसमें ये बेबी प्लानिंग के लिए मालदीव गए हैं, तो ये सब इनका इंटरनल मामला है। लेकिन जब जांच का विषय आएगा तो उसमें ऐश्वर्या को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वो अपने सिद्धांत पर खड़ी है और वो कानूनन जा रही है। अभी पिछले तारीख था, कल या परसों, जैसा कि आप ही लोग के मीडिया में देखे थे, शायद दोनों पार्टी नहीं गए हैं। अगर जाते तो निश्चित है कि उनके वकील माने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसमें डालेंगे कि देखिए तो खुद स्वीकार किया है। अगर शादी नहीं करते अनुष्का से, अब कॉमन चीज़ है, तो हमारे के यहाँ साइबर थाना है। अगर आपका हैक कर लिया गया तो कम से कम साइबर थाना में आप केस करते। आप एक लोक जीवन में नेता होकर के, इतना बड़ा परिवार के हो, आपका भाई जनप्रतिनिधि होकर, विधायक होकर, आप विधायक अभी हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 27 साल में आप मंत्री हो गए हैं। ये ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको विरासत में ही मिला, लालू जी के बेटा होने के नाते ही मिला, लेकिन 27 साल में आप मिनिस्टर हो गए। भाई आपका डिप्टी सीएम, बहन राज्यसभा लोकसभा मेंबर, दूसरी बहन भी उस कतार में थी, हार गई। आपके मम्मी पापा दोनों, राबड़ी देवी और लालू जी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री, और उस घर का इतना तो मैंने ये समझिए कि कमजोर स्थिति नहीं होता कि अगर कोई हैक करता, हाहाकार मचता बिहार में और साइबर थाना एफआईआर नहीं लेता। तो कहीं से कहीं ज़्यादा ध्यान इस पर डालने की जरूरत नहीं है। या मैं सीधी तौर पर निष्कर्ष पर आता हूं कि यह बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और जो कंपनी है तो ये तो अब अनुष्का जांचे और ऐश्वर्या जांचे, बिहार की जनता को इसमें तो मतलब नहीं है। लेकिन कानूनन, जो कानून की परिभाषा जो हमारा है, उसके तहत बीइंग ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, कई केसों को मैंने देखा है इस तरह का। सामान्य आदमी रहता है तो चर्चा नहीं आता है आप लोग के बीच में, लेकिन यह एक राजनेता से जुड़ा हुआ, राजघराना से जुड़ा हुआ मामला है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। अनुष्का अगर जाती, अगर आप इनके साथ जानते हैं क्या हो गया है, वो कहावत है सांप और छुछुंदर वाला हाल। लोग कहता है कि सांप अगर छुछुंदर को पकड़ लेता है, फेंक देता है, फिर भी उसे कुष्ठ रोग होता है, और निगलने पर भी कुष्ठ रोग होता है। तो ये तो बेचारा संकट में फंस गया। और अनुष्का को छोड़ते हैं तो उसमें और है भी, इनको सजा होगा। अगर निशु को छोड़ते हैं तो आप समझ ही रहे हैं वो 10 साल सजा। अब क्या मामला है, एक कोर्ट का विषय है। लेकिन निष्कर्षता मैं कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, आपके दर्शकों के बीच में, एक कानून का पुजारी होने के नाते, कि हमारा जो हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हालांकि आईपीसी में भी उसको जोड़ दिया गया था, वो सेक्शन 494 है, उसमें 7 साल ही सजा था। दूसरी शादी करने पर, पत्नी हो चाहे पति हो, जिंदा रहने पर, तो इनके पत्नी भी जिंदा थी। अगर तथ्य को देखिए तेज प्रताप पर यहाँ अलग हो गया, अगर तथ्य को आप छुपाते हैं, ठीक है, ऐश्वर्या के बारे में वो जान रही थी कि ये मामला है, फिर निशु सिन्हा भी लाइफ में थी, तो अगर वो छुपा के किए हैं तब 495 सेक्शन लागू होगा और इनको 10 साल उसमें सजा होगा। अब क्या है कि अपने स्वीकार किए हैं कि 12 साल से हम रिलेशन में हैं, तो जिस समय 12-37 अगर उम्र तेज प्रताप का है, और 37 में से अगर 12 आप घटाइए तो 25 साल इनका उम्र होता है, और अनुष्का का उम्र 26 साल है, 26 में से 12 घटाइए तो 14 वर्ष है। तो पॉक्सो एक्ट में होंगे, अब बलात्कार का भी लगेगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में जैसा हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण, यह बता रहे हैं कि कैसे इस मामले में पॉक्सो एक्ट लग सकता है अब। और अब अगर ये अनुष्का यादव जाती हैं अदालत, कानून का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तो तेज प्रताप यादव को आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है।
तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, या जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।